नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जो बृहस्पति खाना नंबर 11 में हुआ। खाना नंबर 11 जो है वो शनि का पक्का घर है और बृहस्पति यहाँ अपनी धर्म अदालत लेके बैठते हैं। अब जब भी खाना नंबर 11 का बृहस्पति अगर अच्छे नेचर का हुआ, शुभ हुआ, तो ऐसा इंसान सर्वगुण संपन्न होता है, दयालुता की उसके अंदर भावना होती है और धार्मिक नेचर भी उसके अंदर बहुत होता है और परिवार को साथ लेकर चलने की फितरत और एकजुट रहने की जो संभावना, संप्रभुत्व वाली भावना होती है, वो साथ में लेके चलता है बृहस्पति 11 वाला। ऐसे इंसान को अपने पिता से सहयोग मिलता है। अगर बृहस्पति अच्छा हुआ तो अपने पिता से उसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, यानी पिता की हाजिरी में, यानी उसके पिता के होते हुए सांप भी सजदा करते हैं। ये बात कही गई है कि सांप भी सजदा करेगा जब तक उसके पिता रहेंगे और पिता के जाने के बाद उसे किसी तरह की कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। ये बृहस्पति 11 वाले के लिए लिखा गया है। बृहस्पति 11 में पिता अगर धनी है तो वो जाते समय अपने पुत्र के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कुछ छोड़ के गए भी तो वो पुत्र के किसी काम का नहीं होता है। ये बृहस्पति 11 शुभ में है। ऐसा इंसान अगर अपने परिवार के साथ रह के काम करे, अपनी फैमिली को साथ लेके अगर वो काम करता है तो आमदनी के और ज़िंदगी के उसके हालात जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। उसकी ज़िंदगी की जो गुजर बसर है वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन ऐसा इंसान अगर परिवार से अलग रह के कोई काम करता है तो खजूर होता है उसके दरख्त की तरह वो अकेला खड़ा होगा हर जगह पे और हर तरफ उसकी ज़िंदगी में बेबसी के हालात होंगे, लाचारी के हालात होंगे। अगर परिवार से अकेला रह के वो कोई काम करता है या परिवार से अलग अगर मिल के चलता है तो बृहस्पति उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। और अगर अकेला रहा तो वो लाइफ में अनस्टेबिलिटी भी काफ़ी उसको भोगनी पड़ती। जब बृहस्पति खाना नंबर 11 में और खाना नंबर 3 खाली हो तो बृहस्पति सोया हुआ ज़रूर होगा। बृहस्पति अब सोया हुआ ज़रूर है पर हालात फिर भी उत्तम होंगे और यहाँ जो फैसला होगा वो शनिचर की हालत पे होगा। शनिचर जिस कंडीशन का होगा उस हालत पे फैसला होगा बृहस्पति 11 का। बृहस्पति 11 में हो और बुध अगर 3 में हो जाए तो जहाँ तक फाइनेंशियल उसकी जो कंडीशन है होती है वो बहुत अच्छी होती है, जहाँ तक धनी और भाग्य का मालिक होता है। अगर गुरु 11th में शुभ अवस्था का है तो गुरु 11 में हो, शनि शुभ हो तो पिता की सहायता के बिना भी ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक प्रोग्रेस कर जाता है, बहुत अच्छी मुकाम को वो छूता है। अगर शनि भी अच्छा हो गया और बृहस्पति अगर 11 भी शुभ है तो बृहस्पति 11 वाला इंसान अगर धर्म कर्म करने वाला हुआ, धर्म कर्म का पालन करने वाला हुआ, अपने वचन को पूरा करने वाला हुआ, अपने वचन के लिए आहुति देने वाला हुआ, वचन के लिए मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी सिचुएशन की पालना करने वाला हुआ तो ज़िंदगी उसकी जो होगी बहुत अच्छे से उसकी ज़िंदगी की गुजर बसर होगी। बृहस्पति शुभ के समय अगर 11 में शुभ है तो गोल्ड से रिलेटेड जो काम होंगे वो उसको काफ़ी फलदायी रहेंगे। लेकिन इसके उलट शनि से रिलेटेड जो काम है, जैसे भवन निर्माण का हो गया, मशीनरी का हो गया, लोहे का काम हो गया, ये उसको ज़्यादा फलदायी नहीं होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि अशुभ फलदायी रहने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है शनि से रिलेटेड कामों में। अगर बृहस्पति 11 के समय मंगल 3 हो गया तो स्वयं और ससुराल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी होती है, मगर ख़ानदान में जो मौतें होती है उससे वो दुखी रहता है। बृहस्पति 11 और मंगल 3 के समय उसकी खुद की और ससुराल की सिचुएशन तो बहुत अच्छी होती है फाइनेंशियल, लेकिन परिवार में जो मौतें होती है उससे उसका मन कहीं ना कहीं विचलित रहता है, वो इससे दुखी रहता है। जब बृहस्पति सोया हुआ हो या चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे इंसान के लिए कहा गया है कि ऐसे इंसान को कभी भी गंदे इश्क में नहीं पड़ना चाहिए, यानी उसको कभी भी कैरेक्टर लूज़ नहीं करना चाहिए। ये अधिकांश जगह मैं आपको बता भी चुका हूँ कि बृहस्पति कोई भी मतलब अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग जगह हिदायतें हैं और बृहस्पति 11 में भी ये हिदायत है जब चंद्र 1 हो तो गंदे इश्क से बचें। चाल चलन का जितना ज़्यादा वो ख़राब होगा तो इसके बारे में कहा गया है कि ऐसे
व्यक्ति चाहे परिवार में बड़ा हो, पर अंत समय जो होता है उसका बहुत ख़राब गुजरता है। अंत समय के लिए उसके कहा गया है कि उसको कफन तक पराया नसीब होता है। घर का कफन नसीब नहीं होता, पराया कफन नसीब होता है जब उसका कैरेक्टर ख़राब हुआ। तो ऐसा इंसान अंतिम समय में, ये ऐसा इंसान जब बृहस्पति 11 में राहु मंदे स्वभाव को अडॉप्ट कर ले या शनि के मंदे स्वभाव को अडॉप्ट कर ले, शराब की तरफ मूवमेंट कर ले वो, या नॉनवेज उसकी ज़िंदगी में कंटिन्यू, तो यहाँ बृहस्पति का जो नेचर है वो बहुत हद तक पीड़ित हो जाया करता है। इसलिए बृहस्पति 11 वाले को हमेशा सलाह दी जाती है कि शराब और नॉनवेज से वो दूर रहे। चंद्र 1 के समय किसी से भी जेलसी की भावना रखना, ये उसकी ज़िंदगी में काफ़ी डाउनफॉल लेके आएगा, और ऐसा डाउनफॉल लेके आएगा कि सब कुछ बिकने की नौबत आ जाएगी। चंद्रमा 1 में हो बृहस्पति 11 के समय और ऐसा इंसान किसी से जेलसी की भावना रख ले, या जैसा मैंने कहा कैरेक्टर का लूज़ हो जाए, तो ज़िंदगी में डाउनफॉल बहुत ऐसा आएगा कि सब कुछ बिकने की नौबत आ जाएगी। गुरु 11 में अशुभ हो और बुध भी अशुभ हो कुंडली में, तो जातक स्वयं मतलब उसकी ज़िंदगी अगर राजा जैसी भी हुई, किसी कारण से उसकी ज़िंदगी राजा जैसी भी हुई, तो वो दूसरों के लिए किसी काम का नहीं होगा, यानी दूसरों को किसी भी लेवल पे वो फ़ायदा नहीं होने देगा। ये बृहस्पति 11 में है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, शराब पीना और चाल चलन का मतलब कैरेक्टर का लूज़ होना, ऐसे इंसान को कभी भी शनि और बृहस्पति से रिलेटेड अच्छे रिज़ल्ट नहीं लेने पाएगा, यानी उनके रिज़ल्ट हमेशा उस कुंडली में ख़राब ही मिलेंगे। तो बृहस्पति 11 वाले इंसान को चाहिए कि वो अपने परिवार के साथ मिलके काम करे, अपनी भाई की सपोर्ट से काम करे। जितना ज़्यादा अपने भाई के सपोर्ट से वो काम करेगा, अपने भाई को भी सपोर्ट देता रहेगा, बृहस्पति उतना ज़्यादा, क्योंकि मंगल की मदद मिल जाएगी, तो बृहस्पति उतना नेक नेचर का होगा। जितना वो अपने परिवार से मिल के चलेगा, धर्म में आस्था रखेगा, वचन का पक्का होगा, कैरेक्टर लूज़ नहीं करेगा। ये सारी बहुत सी हिदायतें हर जगह लगभग बहुत सारी जगह एप्लीकेबल हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बृहस्पति 11 में उपाय क्या किया जा सकता है? बृहस्पति 11 में अगर मंदा हो रहा हो तो इसके लिए सबसे अच्छे कुछ उपायों में से मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि कफन का दान करें। कफन का दान मतलब जब भी कोई आपको ऐसा मौका मिले जहाँ आपको ऐसा लगता है कि करना चाहिए, तो कफन का दान ज़रूर करें। कफन के दान से ये होगा कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर दूसरों को कफन देता रहेगा, कफन का दान करता रहेगा अगर वो, तो अंत समय जो उसका है इतना ख़राब नहीं निकलेगा, उसको खुद के लिए कफन नसीब हो जाया करता है। ये बृहस्पति 11 के लिए कि जित कफन का दान देना, उसके लिए बृहस्पति 11 को पॉजिटिव करता रहेगा। जब भी ऐसा मौका मिले ज़रूर करें आप। इसके अलावा तांबे का कड़ा हाथ में पहन लें। तांबे का कड़ा हाथ में पहनने से मंगल की सपोर्ट मिल जाएगी बृहस्पति को। ये एक उपाय है। शनि के उपाय करें, शनि को पॉजिटिव करें। शनि को पॉजिटिव करने से बृहस्पति स्वतः ही पॉजिटिव होने लगता है। इसके अलावा शनि और राहु की मंदी चीज़ों से दूर रहें, शराबखोरी से और मांसखोरी से दूर रहें, तो बृहस्पति के अच्छे रिज़ल्ट ज़िंदगी में ले पाएंगे। परहेज़दारियाँ मैंने आपको बताई दी हैं, ये चीज़ें आप करें तो ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जो बृहस्पति है वो बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।